हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं अंशुमान सिंह सोमवंशी स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आप लोग जानते भी होंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अगर नहीं जानते तो हम आपको बताने वाले हैं एकदम डीपली। ओके। और ऑपरेटर्स का यूज़ आप बहुत पहले से भी करते आ रहे होंगे। अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आप इसका यूज़ ज़रूर किए होंगे। ओके। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स और हम उसका यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या होते हैं ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन और कंप्यूटेशन। मतलब कि ऑपरेटर जो होता है वो एक तरह का सिंबल होता है जो कि क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। और वो टास्क चाहे आपका लॉजिकल हो या फिर मैथमेटिकल, किसी भी तरह का वो टास्क हो सकता है। ओके। और ये टास्क परफॉर्म किसके बीच में करता है, ऑपरेंड्स के। ओके। तो ऑपरेटर होता है और एक होता है ऑपरेंड। तो ऑपरेटर का मतलब समझे कि जो टास्क परफॉर्म कराता है, मतलब जो सिंबल, जिस सिंबल के जरिए कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी, ओके, उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। और जिस पर वो टास्क अप्लाई हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑपरेंड। जैसे a प्लस बी हमने किया तो a और b हमारा ऑपरेंड हो गया और जो प्लस है वो हमारा ऑपरेटर हो गया। या फिर 4 × 5 किया तो 4 और 5 हमारा ऑपरेंड हो गया और जो इनटू है मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल है जो, वो हो गया हमारा ऑपरेटर। ओके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एन ऑपरेटर ऑपरेट्स द ऑपरेंड्स। जो हमारा ऑपरेटर होता है वो हमारे ऑपरेंड जो होते हैं उनको ऑपरेट करता है। ओके। तो ये होता है पूरा ऑपरेटर। तो हमारे सी लैंग्वेज में हमें 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिसे हम एक एक करके आराम से पढ़ने वाले हैं। ओके। तो पहले हम शुरुआत करेंगे अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से। तो क्या होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हो कि अर्थमेटिक, जो कि कोई भी कैलकुलेशन करने के यूज़ में आता है। जैसे कि हमारा प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड और प्लस प्लस और माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये सब जो ऑपरेटर्स आते हैं ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। ओके। तो इनको भी बांटा गया है 2 टाइप्स में। ये एक होता है हमारा यूनिनरी ऑपरेटर और एक होता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनिनरी मतलब होता है कि यूनि मतलब 1 ऑपरेटर। ओके। मतलब ऐसा ऑपरेटर जो कि एक ही ऑपरेंड को लेकर के पूरा अपना टास्क परफॉर्म कर ले। ओके। जैसे कि हमारा कोई भी हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मिनिमम कितने ऑपरेंड चाहिए आपको। मिनिमम हमारे पास 2 ऑपरेंड होने चाहिए जिनको आप जोड़ सकें। जैसे कि आपके पास 4 या 5 होना चाहिए, 6 या 7, मतलब आपके पास 2 ऑपरेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही ऑपरेटर पे जोड़ लेंगे। जैसे आपने 4 लिया, आप 4 में प्लस करिए। 4 में क्या प्लस करेंगे, कुछ ऑपरेटर एक और चाहिए ना जो प्लस कर सकें। ठीक। तो इसमें आपको 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह के ऑपरेंड को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, जो कि इनके बीच में यूज़ होते हैं। और जो ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं उन्हें कहते हैं यूनिनरी ऑपरेटर। और इसका एग्जांपल भी आप देख चुके हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, जो कि आपके फॉर लूप में मेनली हमने यूज़ कराया था। ठीक है। तो जो हमारा प्लस प्लस होता है उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और जो हमारा माइनस माइनस होता है उसे हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये 2 जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये आते हैं हमारे यूनिनरी ऑपरेटर्स में। ओके। और बाकी जो बचे हुए हमारे माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड, ठीक, ये आते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स में, क्योंकि इसमें 2 ऑपरेंड चाहिए परफॉर्म करने के लिए इस ऑपरेटर को। ओके। तो ये होता है हमारा पूरा अर्थमेटिक ऑपरेटर। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब सेकंड टाइप की ओर मूव करते हैं। तो जो सेकंड टाइप है हमारा वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसको भी आप नाम से ही जान रहे होंगे, रिलेशनल मतलब ऐसा ऑपरेटर जो कि 2 ऑपरेंड के बीच में कोई रिलेशन निकाले या रिलेशन बताए। ओके। तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे कि इसमें आते हैं हमारे इज इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है। जैसे आपका डबल इक्वल टू होता है उसे हम कहते हैं, ये क्या करता है, ये चेक करता है, रिलेशन निकालता है, क्या ए आपका इक्वल टू बी के बराबर है, चेक करता है ना, रिलेशन निकालता है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आता है एक नया ऑपरेटर, उसे हम कहते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ओके। एक होता है इक्वल टू ऑपरेटर और एक होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक। ये सब आते हैं हमारे रिलेशन में। और ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर्स
और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स, ये सब आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में, और इन सब का यूज़ आप कर चुके हैं। ओके, और जिसमें आपको दिक्कत हो आप बताइए, हम आपको उसका यूज़ बता देंगे। ओके, इसलिए हम आपको इसका एग्जांपल करके नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इसका एग्जांपल अगर आप हमारा ट्यूटोरियल शुरुआत से देख रहे होंगे तो इन सब का एग्जांपल हम शुरुआत से बहुत ही बार कर चुके हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, तो ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। तो चलिए अब थर्ड टाइप की ओर मूव करते हैं। तो थर्ड जो होता है इसका यूज़ आपने अभी कम किया है। ओके, किया भी होगा, तो अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो हम इसको आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। तो ये जो है हमारा, इसे हम कहते हैं थर्ड जो है, इसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं हमारे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेटर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो चलिए इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एंड ऑपरेटर का एग्जांपल पहले लिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2, 0 और 1 में जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमने उतने बनाए हैं। और एक बात समझ लीजिए, तो जो हमारा 0 होता है उसे हम फॉल्स कहते हैं, जो हमारा 1 होता है उसे हम ट्रू कहते हैं। तो जहाँ पर 0 लिखा है वहाँ पर आप फॉल्स लिख सकते हैं, और जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर आप ट्रू लिख सकते हैं। ओके, इसका भी आपको बताते हैं आगे, पहले क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए एंड ऑपरेटर का मतलब होता क्या है कि जब हमारे दोनों वैल्यू ट्रू होगी, मतलब दोनों जो हमारा वैल्यू ली गई है, जो वैल्यू वो हमारी ट्रू होगी, तब हमारा 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ओके, अगर हम 0 0 लेंगे तो 0 आएगा, 0 1 लेंगे तब भी 0 आएगा, 1 0 लेंगे तो 0 आएगा, और 1 1 लेंगे तभी 1 आएगा। जब हमारे दोनों 1 आएंगे तभी 1 आएगा, ये आप याद रखिएगा। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका होता है एंड ऑपरेटर, मतलब समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, इसको आप अगर दिमाग में रख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो हम आपको मल्टीप्लाई का सिंबल क्यों याद दिला रहे हैं, क्योंकि याद करिए कि आप जब 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो इस तरह आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। अब आगे देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने 0 की जगह पे फॉल्स लिखा है, और जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है। तो देखिए ट्रू फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मतलब जब दोनों ट्रू रहेगा तभी इसकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। ओके, तो ये होता है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये टेबल आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा अच्छे से। अब चलिए मूव करते हैं अपने लॉजिकल और की तरफ। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी अगर एक भी 1 है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आंसर आएगा, आउटपुट हमारा ट्रू आ जाएगा। देखिए 0 0 है, 0 आया। 0 1 है, मतलब एक ट्रू है तो 1 आ गया। 1 0 है, 1 आ गया। 1 1 है, 1 आ गया। ओके, मतलब हमारा एक भी 1 है तो 1 आ जाएगा। जैसे कि आप इसमें आगे देख सकते हैं कि अगर आपका एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, मतलब दोनों फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स होगा। इसको याद करने का तरीका है एडिशन। ठीक है, आप समझ लीजिए इसमें एडिशन कर रहे हैं। जैसे आप 0 और 0 को प्लस करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 1 को प्लस करेंगे 1 आएगा। 1 और 0 को प्लस करेंगे 1 आएगा, और 1 और 1 को यहाँ पर 1 आप एक्सेप्शन में रख सकते हैं। ओके, तो ये होता है लर्न करने का तरीका, और ये होता है हमारा और ऑपरेटर। ओके, तो ये भी टेबल आप दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत ही काम में आते हैं ये सब ऑपरेटर्स लॉजिकल हमारे। आपको बताएंगे इसका यूज़ कहाँ पड़ता है, डोंट वरी। और जो तीसरा आता है हमारा, उसे हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। मतलब इसमें होता क्या है कि अगर आप 0 इंटर करेंगे तो 1 आएगा आउटपुट, और 1 इंटर करेंगे तो 0 आएगा। और इसी तरह अगर आप इंटर करते हैं फॉल्स तो ट्रू आएगी वैल्यू, अगर आपकी वैल्यू है ट्रू तो आएगी फॉल्स। ओके, मतलब ये अपोजिट कर देता है। ओके, तो ये भी टेबल आप याद रखिएगा। तो ये 3 होते हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर। इन तीनों की टेबल मैंने आपको दिखा दी, ये आप ठीक से अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ओके, और चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक प्रोग्राम और समझते हैं कैसे हम यूज़ करते हैं अपना लॉजिकल ऑपरेटर। तो ज़्यादातर लॉजिकल ऑपरेटर का जो यूज़ होता है वो हमारे इफ़ में करते हैं। ओके, इफ़ और एल्स की कंडीशन में हम ज़्यादातर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक नंबर देंगे और उसको चेक करेंगे इफ़ की कंडीशन से, और एक साथ हम 2 कंडीशंस चेक करेंगे।
और दो कंडीशन चेक करने पे क्या फ़ायदा। इसी में हम लॉजिकल एंड और नॉट और का यूज़ देख लेंगे। ओके, तो चलिए, जो हमने नंबर दिया है क्या वो नंबर हमारा 5 से बड़ा है। अगर वो 5 से बड़ा है, ठीक, अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर का सिंबल देख लीजिए आप, ठीक, ये होता है। अगर वो 5 से बड़ा है और जो हमारा n है वो 10 से छोटा है, तभी ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। यहाँ प्रिंट कर देते हैं ट्रू, कंडीशन ट्रू है। ओके, तो इस तरह हम दो कंडीशन एक साथ चेक कर सकते हैं। अब बताइए किस किस कंडीशन में ये चलेगा। तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, आपने वो टेबल याद की है जो मैंने आपको कही थी, याद कर लीजिएगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी ट्रू होता है। ओके, अगर एक भी कंडीशन दोनों में से फॉल्स हो गई तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये इफ ऑपरेटर चलेगा नहीं। ओके, तो ये दोनों कंडीशन चेक करिए। क्या n जो है हमारा वो 5 से बड़ा है? नहीं है। और 10 से छोटा है? हाँ, 10 से छोटा है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं है। ठीक, तो एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स है, तो क्या ये चलेगा? चलिए सोचिए आप, तो तब तक हम रन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, मतलब ये फॉल्स हो गया है, क्योंकि एल्स कंडीशन लगाते हैं ताकि फॉल्स पर भी कुछ ना कुछ प्रिंट कर दे। यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉल्स। ओके, अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा और ट्रू होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा। चलिए इसको फिर से रन कराते हैं और देखते हैं आपकी क्या वैल्यू प्रिंट करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू फॉल्स में आ रही है। ओके, अब चलिए दोनों कंडीशन को ट्रू करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 और यहाँ चेक करेगा क्या ये 6 हमारा 5 से बड़ा है? हाँ। और 10 से छोटा है? हाँ। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है। अब दोनों ट्रू है तभी हमारी कंडीशन ट्रू आएगी। ओके, तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करा के देखते हैं क्या आती है हमारी वैल्यू आउटपुट में। तो क्या आनी चाहिए? ट्रू आनी चाहिए ना। तो जैसे कि मैंने कहा ट्रू ही वैल्यू आ रही है। 2 बार रन हुआ इसलिए 2 बार ट्रू आ रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, तो ये 2 बार ट्रू आ गया है। तो मतलब एंड ऑपरेटर में होता क्या है, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ओके, तो ये होता है हमारे एंड ऑपरेटर का। अब यहीं पर हम लगाते हैं अपना कौन सा ऑपरेटर? और ऑपरेटर। इसका सिंबल होता है ये। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जब दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू देगा हमेशा। ओके, तो इसमें दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू आएगा ही। एक काम करते हैं, एक वैल्यू फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन, यहाँ पर n की वैल्यू ट्रू थी ना, तो ट्रू ही कर देते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या आती है वैल्यू हमारी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू अभी भी आ रहा है, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है। जब तक दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हुई तब तक फॉल्स नहीं आएगा। ठीक है, यही होता है हमारे और में, जब तक दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तब तक फॉल्स नहीं आएगा। तो चलिए अब दोनों कंडीशन को फॉल्स करते हैं। क्या हमारा 5 से बड़ा है और क्या 5 से छोटा है? रुकिए, क्या 5 से बड़ा है और ये क्या 10 से ही बड़ा है? अब देखिए दोनों फॉल्स हो गई। क्या हमारा n जो है वो 5 से बड़ा है? नहीं। क्या हमारा n जो है वो 10 से बड़ा है? नहीं। ठीक, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, तब यहाँ पर आप फॉल्स आएगा। आइए देखते हैं क्या आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स ही आ रहा है। ओके, तो ये होते हैं हमारे एंड और ऑपरेटर्स। ठीक है, इनकी जो ट्रुथ टेबल होती है, जिसे हमने जो आपको टेबल दिखाई थी हमने, उसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। इनके ट्रुथ टेबल को आप हमेशा याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में 2 कंडीशन एक साथ चेक करनी है, 3 कंडीशन एक साथ चेक करनी है, तो वहाँ पर आप इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर, उसे कहते हैं हम नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर सिंपल सा है, अगर वो ट्रू वैल्यू होगी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर एक कंडीशन चेक करते हैं और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या कह रहा है, क्या हमारा जो n है वो 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, मतलब फॉल्स है, मतलब ट्रू नहीं फॉल्स आएगा ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी फॉल्स आ रही है उसको ट्रू में कन्वर्ट करके ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं कि क्या आता है हमारा आउटपुट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा फॉल्स आ रहा है। ओ, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, इसको ब्रैकेट में लिखिए तब दोनों को लेगा, ये सिर्फ n को ले रहा है ना। ब्रैकेट में लिख दिया हमने, इसको सेव करते हैं
और रन कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू हमारी ट्रू आ रही है, जबकि फॉल्स वैल्यू आनी चाहिए। मतलब हमारा नॉट ऑपरेटर, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू फॉल्स आई होगी और उसको हमारे नॉट ऑपरेटर ने कन्वर्ट करके ट्रू कर दिया। ओके, तो ये सिंपल सा हमारा होता है नॉट ऑपरेटर, और इसका यूज़ हम ऐसे करते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपका ये जो तीनों ऑपरेटर मैंने बताया, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला क्या बताया हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा हमारा हमने आपको क्या बताया, रिलेशनल ऑपरेटर। और जो तीसरा था वो था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये 3 ऑपरेटर हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। और इन 3 ऑपरेटर से अगर आपको कोई दिक्कत है इनमें, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।